दुख भरी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता और 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां थे। परिवार का मुखिया रमेश एक मेहनती किसान था और उसकी पत्नी सुमित्रा घर की देखभाल करती थी और बच्चों को प्यार से पालती थी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी के किनारे बसे गांव को बचाने का कोई उपाय नहीं था। बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। खेतों में उगी फसलें बह गई, घरों में पानी भर गया और गांव में अफरा तफरी मच गई। रमेश और सुमित्रा अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन बाढ़ इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वे सबको बचाने में असमर्थ हो गए। उनकी छोटी बेटी राधा बाढ़ की चपेट में आ गई और बह गई। रमेश और सुमित्रा ने उसे ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। अब परिवार की सारी खुशी और उम्मीदें रुक गई थी। उनके पास बाढ़ के बाद कुछ भी नहीं बचा था, ना घर, ना खेत और ना ही उनकी प्यारी बेटी। हर जगह केवल एक खालीपन और दुख था। रमेश और सुमित्रा के चेहरे पर निराशा और दर्द छाया हुआ था। समय बीतता गया और वे धीरे धीरे अपने जीवन को सामान्य बनाने का प्रयास करने लगे, लेकिन राधा की यादें उनके दिलों में हमेशा ताजा रही। गांव वाले भी उनकी मदद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका खोया हुआ प्यार और बेटी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकी। बाढ़ के बाद रमेश और सुमित्रा का जीवन वीरान हो गया। उन्होंने खुद को ढूंढने और नए सिरे से शुरुआत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन राधा की खोई हुई मुस्कान और उसका प्यारा चेहरा उनके दिल से कभी नहीं निकल पाया। एक दिन लगभग 5 साल बाद, जब परिवार अपने जीवन की रफ्तार में थोड़ा समा चुका था, अचानक गांव में एक अनजान लड़की आई। वह लड़की राधा की उम्र की थी और उसके चेहरे पर राधा की यादें साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में वही चंचलता और मासूमियत थी जो राधा में थी। रमेश और सुमित्रा ने देखा कि यह लड़की उन दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। संकोच और आशंका के बीच उन्होंने उसे अपने घर बुलाया। लड़की ने अपना नाम राधा बताया। वह बाढ़ के बाद एक अनाथालय में पली बढ़ी थी और अब खुद को तलाशने गांव लौटी थी। राधा की यह कहानी जानने पर उन्होंने महसूस किया कि बाढ़ के दौरान राधा को एक दूर के गांव में एक परिवार ने अपने पास ले लिया था और वह वहां सुरक्षित रही, लेकिन कभी अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाई। अब जब वह बड़ी हो चुकी थी तो उसने अपनी अस्तित्व को ढूंढने का निर्णय लिया। राधा की वापसी से रमेश और सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। परिवार ने राधा को अपने गले लगा लिया और पुराने दर्द को पीछे छोड़ दिया। राधा की वापसी ने उनके जीवन में एक नई उम्मीद और खुशी की किरण लाई। परिवार ने मिलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी को संवारने का फैसला किया। राधा ने अपनी वापसी से साबित कर दिया कि कितनी भी मुश्किल हो, प्यार और परिवार की ताकत अंततः सब कुछ ठीक कर सकता है। 5 साल के लंबे इंतजार और दर्द के बाद राधा की वापसी ने परिवार की खुशियों को जीवित कर दिया। जब राधा बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी की योजना बनाई, लेकिन यह कठिन स्थिति थी। उनके पास पहले जैसे संपत्ति नहीं थी और आर्थिक स्थिति भी स्थिर नहीं थी। राधा की शादी के लिए उन्हें एक स्थिर और सम्मानजनक परिवार की तलाश थी, लेकिन कठिनाइयां उनके सामने थी। राधा का परिवार रमेश और सुमित्रा अब एक गरीब परिवार में आ चुके थे। वे कठिनाइयों से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष उन्हें एक बेहतर स्थिति की ओर बढ़ाया। फिर भी उनके पास इतनी संपत्ति या संसाधन नहीं थे कि वे अपनी बेटी की शादी को भव्य तरीके से कर सकें। इसी दौरान गांव में एक अमीर परिवार आमिर और गीता के बारे में जानकारी मिली। आमिर एक सफल व्यापारी था और गीता एक सामाजिक कार्यकर्ता थी।
उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था और समाज में प्रतिष्ठा था। परिवार की स्थिति के बावजूद आमिर और गीता ने किसी गरीब परिवार की बेटी से शादी करने का फैसला किया। राधा के माता पिता ने पहली बार आमिर और गीता से मिलने की कोशिश की। दोनों परिवार की मुलाकात ने एक अनूठी बातचीत हुई। आमिर और गीता ने राधा की सादगी और उसकी कठिनाइयों को समझा और उसकी शादी के लिए सहमति दी। हालांकि आमिर और गीता का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, उन्होंने शादी का एक सादगीपूर्ण लेकिन ग्रामीणीय तरीके से आयोजित किया। राधा के माता पिता ने अपनी पूरी कोशिश की कि उनकी बेटी की शादी एक सुंदर और यादगार हो। शादी के दिन गांव में एक अनूठा दृश्य था। दोनों परिवार ने एक दूसरे की परंपराओं और सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाया और साझा किया। शादी की हर रस्म में स्नेह, सम्मान और एकता का प्रतीक था। राधा की शादी ने यह साबित कर दिया कि प्यार और सच्ची भावना किसी भी सामाजिक या आर्थिक भेदभाव को पार कर सकती है। गरीब परिवार और अमीर परिवार का मिलन केवल एक शादी का नहीं बल्कि मानवता और समर्पण का भी प्रतीक होता है। इस प्रकार राधा की शादी ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची खुशी और प्यार के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं, परिवार, सम्मान और एकता ही सबसे महत्वपूर्ण है।